नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित तांगे वाला कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक तांगे वाला देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत है। उसे खुद से ज़्यादा देश की फिक्र है। उसे इतिहास का ज्ञान बहुत ज़्यादा है। ऐतिहासिक बातें करते करते वो मुसाफिर को उसकी मंजिल तक कैसे पहुंचा देता है, यह पता भी नहीं चलता। वो ऐतिहासिक बातें कौन सी रहती है, ये जानेंगे हम आज के इस कहानी में। कहानी की शुरुआत करती हूँ। गर्मी की लंबी छुट्टियाँ प्रारंभ हो चुकी थी। मेरे कुछ मित्रों ने इन गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर जाना तय किया था और इस प्रस्ताव को सबसे अधिक समर्थन मैंने ही दिया। हम लोग जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे कि अचानक यात्रा के 2 दिन पहले मेरे एक मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आया। इस पत्र के अनुसार मुझे अपनी कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। मैं अपने मित्र से मिलने उसके गांव की ओर चल पड़ा। जिस स्टेशन पर उतरना था, गाड़ी वहाँ दोपहर 1 बजे पहुंची। चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची सड़क की धूल। मेरा गांव तक जाने का साहस ही नहीं हुआ। मैंने सोचा शाम को जाना ठीक होगा। तांगे वाले कम थे और उतरने वाले और भी कम। तांगे वाले सवारी लेकर चल पड़े। खाली तांगे वाले भी चलने का उपक्रम कर रहे थे कि एक अच्छा सा तांगा घोड़ा देखकर मैंने उसे बुला लिया। तांगे वाले ने आकर सलाम किया। मैंने कहा, देखो भाई, मुझे गांव जाना है, पर मैं अभी इस धूप में नहीं जाऊंगा। शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा। क्या तुम ठहरोगे? हाँ हुजूर, ठहरूंगा। किराया क्या होगा? हुजूर, जो आप खुशी से दे दे वो ही ले लूँगा। खुशी की बात नहीं, रेट क्या है आपका, वह बतलाओ। 23 मील है हुजूर। आप दूसरों से पूछ लीजिए, 5 रुपये पूरे तांगे के होते, फिर चाहे एक सवारी हो या 3। पर मैं तो इतना ही नहीं दूंगा। इसलिए तो मैंने कहा था ना हुजूर कि आप जो खुशी से दीजिए वो ही ले लूँगा। मैं उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चला गया। शाम के 6 बजे हम लोग खा पीकर और खाने का कुछ सामान साथ में रखकर गांव की ओर रवाना हुए। वैसे तांगे वाला कहता था 23 मील 2 घंटे में खुशी से ले जा सकता है, पर स्टेशन से आगे 2 मील के बाद ही कच्ची सड़क प्रारंभ हो जाती है, इसलिए देर लगेगी। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लीपे पुते छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े ही प्यारे लगते हैं। 7 भी नहीं बज पाए थे कि पूर्णचंद्र ने सहस्त्रों घड़े दूध पृथ्वी पर उंडेल दिए। दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। हम इस सुहावने दृश्य को देखकर मैदान में पहुंचे। अब रास्ते में दोनों ओर खाली मैदान था। दूर पर एक पेड़ निर्जन में ऐसा खड़ा था जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने सोचा चांदनी रात की वह आभा एक साथी के अभाव में उतनी सुखदायी नहीं हो सकेगी जितनी होनी चाहिए। मैंने तांगे वाले से पूछा, जो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था, कितने मील आ चुके हैं हम लोग? तांगे वाले ने जवाब दिया, अभी हुजूर कुछ 7 मील हो गए हैं। और फिर वह ज़रा और ज़ोर से गा रहा था। मैंने उसकी ओर देखा। खद्दर का कुर्ता और गांधी टोपी उसके सिर पर थी। मैंने सोचा इसलिए तो यह स्वाधीनता के गीत गा रहा है। हुजूर कोई 5 साल हुए। किसी की नौकरी करने से तो यही अच्छा है। तबीयत हुई जोता, तबीयत खराब हुई तो बैठे रहे। किसी के सामने चलकर नदी थी। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगा रोक दिया। तांगे वाले बोला,
हुजूर, यहाँ ज़रा आराम कर लीजिए। नदी का पानी बहुत ही साफ और मीठा है। कहते हैं कि सन 57 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी पार करते हुए चले गए। तात्या टोपे? मैंने मन में ही सोचा, इसे इतिहास का भी बहुत ज्ञान है। तांगे वाला फिर बोला, हाँ हुजूर, तात्या टोपे नदी पार करते करते हुए चले गए। फिरंगियों की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। फिर भी हुजूर, वह इतना तेज और फुर्तीला था कि 4-5 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गए और अपनी सेना समेत कोई उनका कुछ भी नहीं कर सके। मुझे तांगे वाले के मुंह से इतिहास की कहानी बड़ी ही रोचक लगी। मैं जानता था कि आखिर इस तांगे वाले के मन में क्या है। मैंने पूछ लिया, फिर क्या हुआ? और मैं तांगे से उतरकर उसके पीछे पीछे चला गया। वह बोला, सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एक ही होती तो पासा ही पलट जाता, पर तकदीर और फुट जो न कराए सो थोड़ा। मौलवी अहमद शाह और तात्या टोपे सरीखे देशभक्त वीरों को भी हम ही ने धोखा दिया है। खून खौल उठता है हुजूर यह बात सोचकर। मैंने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? तांगे वाला उत्साह के साथ बोला, बहुत ही कम हुजूर, हिंदी अच्छी तरह से पढ़ लिख लेता हूँ, अंग्रेज़ी भी थोड़ी आती है। पर हुजूर, जब से 57 के गदर का इतिहास पढ़ा और यह जाना कि फिरंगी कैसे आए और कैसे फैल गए सारे हिंदुस्तान में, तब से हुजूर बदले की भावना से दिन रात चलता रहता हूँ। सरकारी नौकरी इसीलिए तो नहीं की। मेरे पिता डीसी की अर्दली में थे, मुझे वह जगह मिल गई थी, मैंने ठोकर मार दी। माँ बाप नाराज़ हो गए तो घर ही छोड़ दिया। तब से यहीं पर हूँ। यहाँ तांगा चलाता हूँ, पर तांगे पर किसी भी फिरंगी को बिठाकर नहीं ले जाऊँगा। क्यों? फिरंगी को न बिठाने की कसम खा ली है? सारे हिंदुस्तान में गदर के समय इन फिरंगियों ने क्या क्या जुल्म नहीं किए हुजूर। गांव के गांव जला दिए, औरतें बेइज्जत की, निरपराध लोगों को तोपों के मुंह में बांधकर उड़ा दिया। फिर सन 57 की दूर की बात जाने दीजिए, अभी की ही तो बात है। पंजाब में उन्होंने क्या काम किया? जलियनवाले बाग को कौन भूल पाएगा? घाव ताज़ा है हुजूर। इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है। इसलिए मैंने कसम खाई है, इन्हें तांगे पर कभी नहीं बिठा लूँगा। मेरा मन इनसे बदला लेने के लिए तड़प रहा है। इतने में हम नदी के किनारे पहुँच गए। मैं इन चट्टान पर बैठ गया। पास ही एक दूसरी चट्टान पर तांगे वाला खड़ा था। उसने लोटा भर पानी लाकर मेरे पास रख दिया। मैंने कहा, नहीं जी तांगे वाले, मैं तो नदी पर ही हाथ मुँह धो लूँगा। पर हाँ, तुम्हारे विचार तो क्रांतिकारियों जैसे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? किसी क्रांतिकारी को जानते हो? मेरा नाम हुजूर रामदास है। किसी क्रांतिकारी को नहीं जानता, नाम सुने हैं, उन लोगों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, पर उन लोगों ने भी मुखबिर बनने वालों की कमी नहीं हुजूर। नहीं तो उन लोगों ने भी अब तक क्या कुछ नहीं किया। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बहुत दिनों तक शरीक रहा हूँ। 2 बार जेल भी हो आया हूँ हुजूर, पर तबीयत नहीं मानती। मेरे अंदर से तो जैसे कोई पुकार उठता है, गदर। सन 57 का सीन एक बार दोहराया जाए, इन फिरंगियों से कसकर बदला लिया जाए, तभी हमारा और हमारे देश का उद्धार होगा। मैंने कहा, हम निहत्ते कैसे बदला ले सकते रामदास? सन 57 की बात और थी, तब हमारे पास हथियार थे। अब तो हम लोग बिल्कुल पंगु कर दिए गए हैं। हुजूर, यही तो बात है, तांगे वाला बोला। हमने ज़बान खोली और हमारे ही भाई बंधु हमें गिरफ्तार करने पहुँचे। हमारे ही में से हमें कोई सज़ा सुनाने वाला आ गया। हमें में से हम पहरा रखने लगे।
अगर यही सब एकमत होकर एक साथ काम करें तो हुजूर हथियार उठाने का काम नहीं होगा। हमारा स्वराज्य हमारी मुट्ठी में है। लेकिन 10 अगर सच्चे जी से काम करने को तैयार रहें तो 20 धोखा देने को भी तैयार रहते हैं। अगर हिंदुस्तानियों में एक ही होती तो क्या मुट्ठी भर विदेशी हम पर शासन कर सकते थे? तांगे वाले ने एक दीर्घ सांस ली और हम दोनों उठकर नदी में हाथ मुंह धोने लगे। इसी समय बड़े ही करुण स्वर में किसी के गाने की आवाज़ आई, हम गरीबों का खुदा नींद में सोया होगा, हम गरीबों का खुदा नींद में सोया होगा। थोड़ी देर बाद जिधर से गाने की आवाज़ आई थी उधर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ आने लगी। मैं चौंक कर देखने लगा। तांगे वाले ने बतलाया, हुजूर यह एक पगली है, कभी कभी इधर दिख जाती है और अक्सर रात के समय में गाती है, कभी रोती है कभी हंसती है। कहते हैं सन 57 के गदर के समय सम्राट बहादुर शाह को जब कैद किया था और उनके शहजादों को मार डाला था, तब उनके महल में कुछ बेगमें कीमती जेवर इत्यादि छीन लेने के बाद दर दर फिरने के लिए छोड़ दी गई थी। यह पगली उन्हीं में से एक है। फटे कपड़े पर इस गरीबी में भी हुजूर, उसकी चाल चितवन बड़ी ही अच्छी है। बातचीत करने का तरीका बहुत ही शाही ढंग का है। वह कोई मामूली औरत नहीं जान पड़ती। मैंने तांगे वाले से कहा, तुम उस स्त्री को बुलाओ, मैं उससे बात करूँगा। तांगे वाला बोला, वह किसी से नहीं बोलती हुजूर, न किसी की तरफ देखती है। कहाँ रहती है, क्या खाती पीती है, कोई नहीं जानता। कभी कभी यही नदी के किनारे दिख जाती है। न जाने कितने वर्षों से इसी तरह गाती है, रोती है, हंसती है, पर आज तक कोई उससे बात नहीं कर सका है। मैं आश्चर्य में था। खैर, खाना खाकर हाथ मुंह धोकर हम लोग जाने लगे। तांगे वाला न जाने कितनी बातें मुझसे बतला गया। शुरू में तांगे पर बैठकर मैंने एक साथी के अभाव का अनुभव किया था, किंतु ये 23 मील कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। गांव में पहुंचकर जब तांगे वाले ने मुझसे पूछा, क्या यही गांव है, किसके मकान पर चलना है, तब मैंने जाना कि 23 मील की यात्रा समाप्त हो गई है। कहानी यही समाप्त होती है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को ऊपरी तौर पर देखकर हम यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सामने वाले में ज्ञान समझ कम है या ज़्यादा है। ज़िंदगी के अनुभव से इंसान समझदार होता है। शुरुआत में मुसाफिर ने तांगे वाले को देखकर यह अंदाज़ा लगाया था कि इससे क्या बात हो सकती है, यह मेरे स्तर का नहीं है। पर जब तांगे वाला उससे बात करने लगा तब मुसाफिर को बहुत सारी ऐतिहासिक बातों का ज्ञान मिला और तांगे वाले से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई और उसके ज्ञानवर्धक बातों से उसकी यात्रा कब समाप्त हो गई पता ही नहीं चला। तांगे वाले से हमने यह भी सीखा कि उसमें बहुत देश प्रेम था। देश प्रेम की वजह से उसने सरकारी नौकरी को ठोकर मारकर टांगा चलाकर अपना जीवन यापन करना ज़्यादा उचित समझा। देश प्रेम की वजह से वह महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बहुत बार शरीक हुए थे और 2 बार जेल भी जा चुके थे। ऐसा ही देश प्रेम हम सभी देशवासियों में होना चाहिए। आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।